अब मेरा जो शुगर लेवल है वो मैक्सिमम 110 तक रहता है। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ी तसल्ली दी और कहा कि डोंट वरी, ये कोई बीमारी नहीं है और अब आप हमारे पास आ गए हैं। नहीं, डॉक्टर साहब का तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर डायबिटिक का मतलब जो है आप डायबिटिक नहीं है, अगर शुगर बन रही है तो डायबिटिक आप नहीं है, एलोपैथिक से बचें। तो सच्चाई ये है कि डॉक्टर साहब के जो कारनामे हैं अगर उस हकीकत को हम छुपाएं तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉन्टेक्ट किया और उससे मुझे जो 100% फ़ायदा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर पे आपने अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर और साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार के बारे में काफ़ी कुछ वीडियोस देखे होंगे, प्रोग्राम्स देखे होंगे और डायबिटीज़ को लेकर उनका जो दावा है वो आपने ज़रूर सुना होगा। और डॉक्टर एस कुमार जो है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब विश्व विख्यात होते जा रहे हैं अपने नॉन ड्रग कॉन्सेप्ट को लेकर, डायबिटीज़ पर किए गए दावों को लेकर। और इसी पर ख़ास चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक गेस्ट भी मौजूद हैं जो हैं मुशर्रफ अली खान सर। सर, आप के बारे में मैं कुछ जान सकती हूँ, आपका ख़ास जो है परिचय? जी। मेरा नाम मुशर्रफ अली ख़ान है। मैं हिज़ हाइनेस शेख हमदान बिन अहमद अल मखदूम यूएई का एथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंडिया में। अच्छा। और हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएई के बीच जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके। मैं यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका इंडिया का एनवाई भी रह चुका हूँ। ओके। और मैं जो है इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम को सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ आने के पीछे का क्या कारण है सर? क्या यहाँ आने का जो है बड़ा ख़ास कारण मैं बताता हूँ। डॉक्टर एस कुमार साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं डॉक्टर साहब से तकरीबन 6 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। और मुझे डायबिटिक की प्रॉब्लम थी। तो उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि मुझे जो है 170-180 के आसपास डायबिटिक का जो रेंज था वो शुगर रहता था। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ी तसल्ली दी और कहा कि डोंट वरी, ये कोई बीमारी नहीं है और अब आप हमारे पास आ गए हैं तो इसको जो है कंट्रोल किया जाएगा। ओके। तो मैंने डॉक्टर साहब का जो एप्रोप्रिएट डाइट का जो थेरेपी है वो मैंने लिया और उसमें सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर साहब देते हैं वो मैंने लिया। तो इससे पहले मैं कभी अपने आप को डायबिटिक पेशेंट महसूस नहीं करता था। अच्छा। हाँ, तो जैसी नॉर्मल लाइफ है वैसे हम रहते थे, जो खाने को मिल गया, जो मज़ेदार चीज़ है सब खाते थे। तो जब से डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया और सप्लीमेंट्स दिए, वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया। उससे ये हुआ कि स्लोली वो रिड्यूस हुआ। जब डॉक्टर साहब के पास मैं आता था तो वो कुछ टेस्ट बताते थे डॉक्टर साहब, वो मैं करा के लाता था, उसमें रिड्यूस होता रहता था। ठीक है। फाइनली फिर ये हुआ कि मेरे ट्रैवल काफ़ी रहते हैं तो मैंने बीच में फिर वो गैप हो गया। तो अब वो कंटिन्यूस जो है, अब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब का जो मेडिसिन है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत दिन से नहीं ले रहा हूँ। तो अब मेरा जो शुगर लेवल है वो मैक्सिमम 110 तक रहता है। ओके। उसके ऊपर नहीं जाता है। बट यस, जो प्रिकॉशंस हैं वो मैं लेता हूँ। और कभी अगर बदपरेजी हो जाए तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक बढ़ता है, यानी 120-115 तक, उससे ऊपर कभी नहीं जाता है। तो आई एम नाउ नॉर्मल पर्सन। जी जी बिल्कुल। तो ये कब की बात है? कब इलाज लेना शुरू किया था सर? बताया आपको मैंने 6 महीने पहले। 6 महीने पहले की बात है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि यूएई की, तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो है आप वहाँ तक भी ले जाएंगे? मेरी डॉक्टर साहब से काफ़ी चर्चा हुई, मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट भी किया और बल्कि मैंने वहाँ रॉयल फैमिलीज में भी जिक्र किया डॉक्टर साहब के बारे में। वहाँ से भी उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब को एक बार इन्वाइट कीजिए। अच्छा। एक बार बुलाइए। बल्कि उन्होंने तो इतना भी कहा कि डॉक्टर साहब को हम यूएई का जो बेस्ट अवार्ड है वो भी उनको देते हैं। ओके। तो मैंने आज भी डॉक्टर साहब से कहा कि आप एक बार यूएई 2 दिन का टाइम निकाल के आ जाइए जब मैं वहाँ हूँ। तो डॉक्टर साहब ने आज मेरा जो इनविटेशन है एक्सेप्ट तो किया है। अब देखते हैं डॉक्टर साहब आते हैं। बिल्कुल। सर, इंडिया में एक चीज़ है कि डायबिटीज़ को लेकर मेडिसिन और इंसुलिन की बातें हमेशा से ही सुनी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर एस कुमार बात करते हैं कि नो इंसुलिन और नो मेडिसिन, जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या नॉन ड्रग कॉन्सेप्ट इनका होता है। इस प्रोटोकॉल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, डॉक्टर साहब का तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर डायबिटिक का मतलब जो है आप डायबिटिक नहीं है,
बिल्कुल। ठीक है, तो अगर शुगर बन रही है तो डायबिटिक आप नहीं है, उसी का जो है डॉक्टर साहब का बेस ये है इनकी थेरापी का, और वो उससे दुनिया को फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। आप तो 6 महीने पहले सर से मिले, इससे पहले भी आप इलाज कहीं ले रहे थे या आप कहीं आपने चेकअप उससे पहले कराया? मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप को जो है ना डायबिटिक डायबिटिक महसूस ही पेशेंट नहीं नहीं करता, मानते लेकिन उससे थे। क्या हुआ, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो महसूस होने लगे मुझे, वीकनेस ये वो। जी जी जी। फिर डॉक्टर साहब के बारे में मैंने जो है उस पर सोशल मीडिया पे भी देखा, अच्छा। उसके बाद मुझे किसी और ने भी जिक्र किया, फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉन्टेक्ट किया, ओके। और उससे मुझे जो 100% फ़ायदा है और फायदा मैं है। बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल। सर, डॉक्टर एस कुमार सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चीज़ के बारे में? आप अब यूएई तक आपका कॉन्सेप्ट भी पहुंचने लग गया है। देखिए, इसको सच को आँच नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है हमारे यहाँ परिभाषा, सच को आँच नहीं। सच है तो ये तो फैलेगा ही। बिल्कुल। जब आप कोई सच बात करते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं तो उसके कदरदान हैं, जैसे खान साहब कदरदान निकले उस चीज़ को। अब कोई लोग कदरदान नहीं होने के बाद भी कदर नहीं करते तो उसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे आज मशरूम है, आप कहीं भी छुपा दो कोकर मत्ते जैसे निकल आता है तो उसको आप नहीं रोक सकते। बीज आप डाल दीजिए वो बराबर निकल के आएगा। तो ऐसी ही बात है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खान साहब का कि उस चीज़ को उन्होंने समझा और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके देश के लिए, देश के बाहर इस कंसेप्ट को लेके जाने की वो बात कर रहे हैं। इसमें सच्चाई ये है जी। कि डॉक्टर साहब के जो कारनामे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ये अगर उस हकीकत को हम छुपाएं तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये बड़ा इंजस्टिस होगा कि अगर हम उस सच्चाई को, उस सेवा को अगर हम छुपाते हैं तो मुझसे, ये तो मैं दिल की आवाज़ है मेरी, ये मैं कोई ऐसा नहीं कि जो कोई मैं बना के लाया हूँ। मैं तो अचानक जो है, ये समझिए कि आप लोगों ने जैसे ये बात मुझसे पूछी है, तो ये सारी चीज़ें मेरे अपने दिल की आवाज़ है ये। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने ये सेवा का काम जो किया हुआ है, ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। बिल्कुल। सर, एक चीज़ तो ये हुई कि मैंने आपसे बात की तो आपने बताया कि आपने इलाज लिया और आप प्रॉपर तरीके से ठीक है, लेकिन सर पे सवाल भी उठते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनके प्रमाण कहाँ हैं? ये जो बताते हैं हमें तो समझ नहीं आता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो सर का ट्रीटमेंट है या इनकी जो बातें हैं वो सटीक है या नहीं है? देखिए, ऐसा है, मैं अभी देश की बात करता हूँ, विदेश की हम बात, देश की जनता कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। बिल्कुल। आज देश में, मैंने अभी डॉक्टर साहब के जो कलीग हैं, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब के कितने ओपीडी हो गए, उन्होंने बताया 50 ओपीडी। तो 50 ओपीडी जो हैं वो किसी वजह से ही बढ़े हैं, 50 कोई ऐसे तो है नहीं, और जनता उसको जो है सराह रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी ये नंबर ऑफ ओपीडीज बढ़ते जा रहे हैं। अदरवाइज क्यों फालतू का इन्वेस्टमेंट डॉक्टर साहब करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात ये तो सच्चाई सामने है, इसमें कोई वहम वाली बात ही नहीं है, दो राय नहीं। सर, आपसे एक सवाल और मेरा होगा कि जैसे हम अभी देश की राजधानी में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, और यहाँ पर कितने सारे डायबिटिक सेंटर्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, और वहीं पर एक तरफ डॉक्टर एस कुमार भी हैं, और ओपीडीज़ के बारे में आपने जानकारी दी ही है हमें। तो ये जो जगह है ये अलग कैसे है, और आपका लोगों के लिए मैसेज क्या है? देखिए, ऐसा है, जो मैंने खुद यहाँ ये आकर के फील किया, ओपीडी भरी रहती है, बहुत पेशेंट दूर दूर से आते हैं, जैसे मैंने खुद देखा। जी जी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो लुटे पिटे आते हैं, मैं अगर आसान ज़बान में बोलूँ, वो लुटे पिटे लोग आते हैं। लुटे पिटे का मतलब ये है कि इस सेक्टर में स्कैम ज़्यादा चल रहा है। स्कैम का मतलब ये है कि मेडिसिन के नाम पे एलोपैथिक में जो है उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, बड़े मोटी पेमेंट्स ली जाती हैं जी। जब तक वो दवाई चलती है तब तक रिजल्ट्स उनको दिखते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड दैट क्या उनको नुकसान पहुंच रहा है बॉडी में, वो उनको उस टाइम नहीं पता चलता। जब उनको जो है बाद में पता चलता है, तब वो फिर वहाँ से छोड़ के डॉक्टर साहब के पास आते हैं। ऐसे पेशेंट से भी मैं मिला। बिल्कुल। तो क्या है कि ये तो एविडेंस बेस्ड है, और जो पेशेंट्स यहाँ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं वो भी सब मौजूद हैं, और वो बड़ा मतलब यहाँ से फ़ायदे उठाकर दूसरों को बोलते हैं। तो एक दूसरे से सुन के मैंने भी 10 पेशेंट यहाँ भेज दिए। अच्छा। हाँ, मैंने जो है, और ऐसे नहीं, वर्ल्ड लेवल की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं डॉक्टर साहब के पास मैंने भेजी। ओके। अब मैं उनके नाम बताऊं तो वो कहेंगे कि भाई अभी हमारी बिना परमिशन के क्यों बोल दिया। बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को यहाँ भेजा।
Okay. मैंने तभी भेजा क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। तो ये तो सच्चाई सामने है। और यहाँ पर तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं पहले एलोपैथिक में जाते हैं, वहाँ से जब कोई फ़ायदा उनको नहीं होता तो फिर और फ़ायदा ही नहीं बल्कि उनको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। और इस बात को भी सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एलोपैथिक से नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा तो किसी को हो नहीं रहा। लेकिन हाँ ये है कि कुछ दिन उनको रिजल्ट दिखता है कि हम ठीक हो रहे हैं, फाइनली एंड ऑफ द डे जाकर के कहीं किडनी फेलियर है, कहीं कुछ है। जी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये एप्रोप्रिएट जो डाइट थेरेपी है ये मुझे तो अच्छा लगा, बेस्ट लगा, और मैंने लोगों को रेफ़र भी किया। आपका कोई मैसेज लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए? नहीं, मैसेज यही है कि एलोपैथिक से बचें और यहाँ कॉन्टेक्ट करें, फ़ायदा उठाएं यहाँ से। और दूसरी बात एक और भी है, अगर प्राइस भी देखा जाए तो उसको भी अगर आप कंपेयर करें तो वो भी इतना कोई कॉस्टली नहीं है, उससे बल्कि कम ही है एलोपैथिक से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप भी डॉक्टर एस कुमार से या अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से इलाज ले चुके हैं तो आप प्लीज़ हमें अपनी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं।